एक समय की बात है। मदनपुर नामक गांव में शंकर नाम का निर्धन विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। वह अपना और पत्नी का पालन पोषण गांव गांव जाकर पूजा अर्चना कर बड़ी मुश्किल से दो वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता था। क्या लाए हो आज, या फिर रोज की तरह आज भी खाली हाथ लौटे हो? कुछ नहीं मिला भाग्यवान। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो घर वालों ने आपके साथ विवाह कर दिया। एक दिन ब्राह्मण पास ही के गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जा रहा था और रास्ते में बड़बड़ाता हुआ जंगल से गुजर रहा था। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार कर दे जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? लगता है कोई परेशानी में है। मुझे उसके चलकर देखना चाहिए। ब्राह्मण उस ओर चल देता है जिधर से आवाज आ रही थी। अरे, ये तो बूढ़ी औरत कीचड़ में फंसी हुई है। कितना प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रही है। बूढ़ी माँ, रुको, मैं आपकी मदद करता हूँ। भगवान ने आपकी मदद के लिए मुझे भेजा है। अब आप चिंतित मत हो। तभी ब्राह्मण बूढ़ी माँ को रस्सी के सहारे कीचड़ से बाहर निकाल देता है। बूढ़ी माँ, आप यहाँ कैसे फंस गई? बेटा, मैं यहाँ लकड़ी लेने आई थी, तभी मेरा अचानक से पैर फिसल गया और मैं कीचड़ में जाकर फंस गई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे बाहर निकाला। परंतु तुम बहुत दुखी क्यों लग रहे हो बेटा? माँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके बड़ी मुश्किल से दो वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता हूँ। भगवान पता नहीं मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, जल्दी ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। इतना बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और ब्राह्मण भी अपने यजमान के घर की ओर चल देता है। तभी उसे एक चमचमाती वस्तु दिखाई देती है। अरे, ये क्या है जो इतना चमक रहा है? मुझे इसे चलकर देखना चाहिए। तभी ब्राह्मण वहां जाकर देखता है तो वहां सोने से भरा एक घड़ा रखा हुआ है। हे ऊपर वाले, तेरी माया अपरंपार है। आज तक कोई नहीं जान पाया है। तेरा लाख लाख शुक्रिया जो आज आपने एक दीनहीन ब्राह्मण पर कृपा की। ब्राह्मण उस घड़े को कपड़े में बांधकर अपने घर ले जाता है और बहुत प्रसन्न होता है। लक्ष्मी, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। लगता है आज यजमान ने आपको बहुत सारी दक्षिणा दी है। तभी ब्राह्मण लक्ष्मी को सारी बात बता देता है। स्वामी, ये उस बूढ़ी माँ के कारण हुआ है। वह हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई है। धीरे धीरे समय बीतता गया और शंकर एक संपन्न और अमीर ब्राह्मण बन गया। ये देखकर बहुत से गांव वाले उससे जलने लगे और सोचने लगे, अरे यार शंकर, इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ समय पहले तक तो इसके पास दो वक्त का खाना भी नहीं रहता था। उसी गांव में हरिया नाम का व्यक्ति रहता था जो शंकर से बहुत ज्यादा घृणा करता था। उसने सारे गांव में बात फैला दी कि शंकर ने कहीं से चोरी की है। अरे भाई, शंकर कहाँ डाका डाला है? अब तो आप अमीर बन गए हो। नहीं भाई, मैंने कोई चोरी नहीं की है। गांव के सभी लोग शंकर को चोर कहकर बुलाने लगे। एक दिन हरिया गांव के मुखिया के पास शंकर की शिकायत करने पहुंचा। मुखिया जी, हमें लगता है आपको शंकर को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उस ब्राह्मण ने? वे तो सज्जन ब्राह्मण है।
उसने किसी के यहाँ चोरी की है। इतने कम समय में वो इतना अमीर कैसे बन सकता है? अरे हरिया, इसे किसी पर बेवजह आरोप नहीं लगाना चाहिए। पहले इसकी छानबीन की जाए। शंकर का जो सबसे खास मित्र है शंभू, उसी को ये काम सौंपा जाए। शंभू शंकर के घर चला जाता है और उससे पूछता है, अरे यार शंकर, तू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? तूने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या तू मुझे अब अपना दोस्त नहीं समझता? ऐसी कोई बात नहीं है, तू तो मेरा सबसे खास दोस्त है। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि तुझे ये बात बता सकूं। उसके बाद सारी बात शंकर ने शंभू को बता दी। शंभू के मन में लालच आ गया और वह उस घड़े को चुराने के बारे में सोचने लगा। शंभू अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में कालू मिला तो बोला, अरे भाई शंभू, कहाँ से आ रहे हो? लगता है अपने खास मित्र के यहाँ गए थे। हाँ भाई, बस जरूरी काम था इसलिए गया था। ऐसा क्या जरूरी काम था? शंभू सोचने लगता है कि अगर इसको बात बता दूं तो ये मेरे काम आ सकता है। बदले में इसे थोड़ा बहुत सोना दे दूंगा। वैसे भी ये चोरी चकारी के मामले में बहुत आगे है। उसके बाद शंभू कालू को सारी बात बता देता है। दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि आज सोने के घड़े को चुरा लेंगे। धीरे धीरे रात हो गई। रात के समय दोनों शंकर के घर चोरी करने के लिए गए। घड़े को जैसे ही वो उठाने लगे तो अचानक घड़ा वहां से गायब हो गया और जैसे ही डरावनी आवाज हुई तो वो डर गए और उस आवाज से शंकर और उसकी पत्नी जाग गई। तुम लोग यहाँ कैसे? लगता है घड़े को चुराने आए थे, परंतु ये घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है। ये चमत्कारी घड़ा है जो तुम जैसे दुष्ट लोगों के पास कभी नहीं जाएगा। भाई, हमसे गलती हो गई, भाई हमें माफ कर दो। शंभू, तुमको मैंने अपना मित्र समझा, परंतु तुम तो बिल्कुल धोखेबाज और चोर निकले। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं गांव वाले को ना बुलाऊं तो निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मत आना। तुम्हारी भलाई इसी में है। उदास होकर शंभू और कालू घर लौट जाते हैं और उस ब्राह्मण की किस्मत चमक जाती है। दिन दूनी रात चौगनी, नए नए चमत्कार उसके जीवन में होते रहते हैं।